स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि कल से सोशल मीडिया न्यूज पर हर जगह आप पीएम मोदी जी का जो पॉडकास्ट आया है उसके बारे में सुन रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पॉडकास्ट है पीएम मोदी ने लेक्स फ्रीडमैन को दिया है। लेक्स फ्रीडमैन एक बहुत ही पॉपुलर यूट्यूबर हैं और इनके बहुत सारे पॉडकास्ट दुनिया भर के जो लीडर्स हैं उनके साथ देखने को मिलेगा, जो हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए क्या है ना कि ये जो पॉडकास्ट था पीएम मोदी का बहुत लंबा था, 3 घंटे से ज्यादा का था, और लेक्स फ्रीडमैन ऐसा ही लंबे लंबे पॉडकास्ट लेते हैं। तो यहां पर मैंने सोचा कि आपके लिए एक हाईलाइट लाया जाए, स्पेशली जो जियोपॉलिटिकल टॉपिक्स है, भारत के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली इसमें हुआ क्या। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेक्स फ्रीडमैन के बारे में। मैं आपको बता दूं कि इनके जो पॉडकास्ट अगर आप देखोगे ना, पहले दुनिया भर के जो पर्सनालिटीज हैं, स्पेशली एलॉन मस्क 4 बार अपीयर हो चुके हैं इनके पॉडकास्ट पर। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप हो गए, जेलेंस्की हो गए, और दुनिया के जो वर्ल्ड के रिनाउंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिसर्चर्स हैं, लीडर्स हैं, उनसे आपको रिलेटेड देखने को मिलेगा। और कल ये जो पॉडकास्ट है वो शाम को पब्लिश किया गया। एंड आप देखिए जो लेक्स फ्रीडमैन है उन्होंने बताया ट्विटर पर कि इट वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कन्वर्सेशन ऑफ माय लाइफ, ऐसा वो ये कह रहे हैं। और आप देख सकते हो, जैसा मैं आपको बोल रहा था कि इनके जो पॉडकास्ट हैं वो काफी लंबे होते हैं, यूजुअली 3 घंटे से ज्यादा के होते हैं। और जब मैं इनका यूट्यूब देख रहा था तो 5-5 घंटे से भी ऊपर के पॉडकास्ट आपको देखने को मिलेंगे। और ये ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक्स पर टच करते हैं। जो भी पॉडकास्टर आ रहा है उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसके बारे में वो जानने की कोशिश करते हैं, और वो अपने आप को एक न्यूट्रल वॉइस की तरह प्रेजेंट करते हैं कि मैं यहाँ पर एक न्यूट्रल वॉइस की तरह ये पॉडकास्ट लेता हूँ ताकि हर एक पर्सपेक्टिव के बारे में जानकारी मिल सके। यहाँ पर जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं, जो उनको चाहते हैं, उनका कहना है कि वो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को काफ़ी एक्सेसिबल बना देते हैं। लेकिन काफ़ी क्रिटिक्स भी उनका कहना है कि जिस तरह से वो क्वेश्चनिंग करते हैं, मेथड है, वो शायद उनको पसंद नहीं आता। लेकिन जो लेक्स फ्रीडमैन है, लेट मी टेल यू, ये 41 ईयर्स के हैं, और एक्चुअली इनका जो जन्म हुआ था ना वो प्रेजेंट डे जो ताजिकिस्तान है वहां पर हुआ था। आप देख सकते हो भारत के जस्ट ऊपर ये जो कंट्री है छोटा सा ताजिकिस्तान, वहां पर इनका जन्म होता है। लेकिन 11 साल की ही उम्र में इनके जो फैमिली है वो यूएस चली जाती है। और फिर आप देख सकते हो 2014 से 2015 के बीच में, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि वो मशीन लर्निंग रिसर्चर के तौर पर गूगल में एम्प्लॉयड रहते हैं, और उनका एआई में इंटरेस्ट काफी ज्यादा होता है। देखो मशीन लर्निंग एक पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और आज के डेट में आप देख ही रहे हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना ज्यादा मायने रखता है, और उनका काफी इंटरेस्ट है इसके अंदर। तो हुआ क्या था मैं आपको बताता हूं। 2018 से ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, और फर्स्ट वीक में ही उन्होंने कुछ एआई से रिलेटेड चीजों पर डिस्कशन किया जो कि एलॉन मस्क को शायद काफी पसंद आ गई। और एक हफ्ते के बाद ही एलॉन मस्क जो है वो यहां पर उनके पॉडकास्ट पर आ गए। जाहिर सी बात है, अगर एलॉन मस्क आ रहे हैं किसी के पॉडकास्ट पर तो वो अपने आप में काफी तेजी से ग्रो हो सकता है, और वही हुआ। और उसी के बाद से उनका अभी तक 400 से ज्यादा एपिसोड आ चुका है, और बहुत सारे चीजों पर अलग अलग लीडर्स के साथ उन्होंने बातचीत की है। और देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। जब ये पॉडकास्ट स्टार्ट हो रहा था, जब लेक्स फ्रीडमैन पीएम मोदी से बातचीत करना स्टार्ट कर रहे थे, तो सबसे पहले लेक्स फ्रीडमैन ने यह बताया पीएम मोदी को कि मैं आपसे बात करने से पहले चाहता था कि उपवास रखूं, फास्ट रखूं। 45 आवर्स तक वो फास्ट रखे हुए थे, और उसी को लेकर स्टार्टिंग में डिस्कशन हुआ। पीएम मोदी ने रेलेवेंस बताया कि कैसे ये जो फास्टिंग होती है वो कितना हेल्पफुल होता है। कई बार लोगों को लगता है कि फास्ट करने से वो कमजोर हो जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। पीएम मोदी ने बताया कि कैसे फास्टिंग की वजह से उनके जो दिमाग है वो और शार्प हो जाते हैं, चीज़ों पर फोकस बढ़ जाता है, और ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है अपने आप को सुधारने का। तो इसी को लेकर स्टार्टिंग में डिस्कशन हो रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, पीएम मोदी की जब भी चर्चा होती है तो यहाँ पर जो उनके बचपन की कहानी है कि कैसे वो पहले चाय बेचा करते थे, एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से उनकी बिगनिंग हुई थी, तो उन्होंने बताया, पीएम मोदी ने इसके बारे में बातचीत की और कहा कि देखिए भले ही यहाँ पर हमारी जो बिगनिंग थी वो हम्बल थी, लेकिन हम कभी डिप्राइवेशन नहीं फील किए। मतलब ऐसा हमें कभी फील नहीं हुआ कि हम कमजोर हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, या फिर जो भी है, मतलब जितनी भी चीजें थी उनसे वो खुश रहते थे। और कैसे अलग अलग इनोवेटिव तरीके से उनकी जो माता जी हैं वो हाउस होल्ड का एक्सपेंसेस मैनेज करती थी। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जब वो चाय बेचते थे तो इसकी वजह से यहाँ पर जो उनके जीवन में एथिक्स है वो कैसे जो है उभर कर सामने आया। उनकी जो ग्रास रूट जर्नी रही है, इसी की वजह से जो कॉमन सिटीजन्स हैं उनके स्ट्रगल्स को वो समझ पाते हैं। तो ये सब चीज़ों को लेकर काफ़ी लंबे समय तक बातचीत हो रहा था। फिर धीरे धीरे जियो पॉलिटिक्स आया, और ऑब्वियस सी बात है जब भारत की बात होती है तो पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के साथ रिलेशंस आप देख सकते हो जब से
दोनों देश जो है वो डिवाइड हुए हैं उसके बाद से चीजें सही नहीं रही हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान को लेकर एक लंबी बातचीत हुई और आप देख सकते हो पीएम मोदी ने हिट आउट किया पाकिस्तान को फॉर वेरियस रीजन। सबसे बड़ी चीज है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जिस प्रकार से पाकिस्तान टेररिज्म को भारत में भेजने की कोशिश करता है, आतंकवाद फैलाने की कोशिश करता है, इसको लेकर पीएम मोदी ने हिट आउट किया और कहा कि भारत ने कई बार कोशिश की है ताकि शांति आ सके, लेकिन बार बार हमें धोखा मिला है, हॉस्टिलिटी मिली है और बिट्रेयल मिला है। पीएम मोदी ने यहां पर कहा है कि पाकिस्तान लंबे समय तक से अभी तक जो है भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर छेड़ता आ रहा है। मतलब प्रॉक्सी वॉर का मतलब सिंपल यही हुआ कि आप डायरेक्टली आर्मी के थ्रू, कई बार जंग हुई है हम सब जानते हैं, लेकिन लगातार साल दर साल जो है अलग अलग मीडियम से भारत के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई वाला अटैक हुआ, तो प्रॉक्सी वॉर छेड़ने की लगातार कोशिश करता है। पीएम मोदी ने इनफैक्ट रिकॉल किया कि 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, आपको याद होगा, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी इनवाइट किया गया था स्वेरिंग इन सेरेमनी में, जो सार्क देश होते हैं, और कोशिश यही थी कि यहां पर जो रिलेशंस है वो बेटर किया जाए, कहीं ना कहीं एक नया चैप्टर होगा। लेकिन अगेन यहां पर चीजें सुधर नहीं पाई। यहां पर उन्होंने बताया कि इनफैक्ट पाकिस्तान में ही जो लोग हैं वो भी बहुत लंबे समय से परेशान हैं। पाकिस्तान के अंदर भी लोग चाहते हैं कि शांति हो, एक प्रकार से जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, लोगों की इनकम जनरेट हो, एम्प्लॉयमेंट हो, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर भी लोग परेशान हो गए। सो दे मस्ट हैव ग्रोन वेरी ऑफ रिलेंटस टेरर। लोग परेशान हो गए हैं टेररिज्म से। जो इनोसेंट चिल्ड्रन हैं उनकी जानें जा रही हैं, काउंटलेस लाइव्स अभी तक डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं। तो पीएम मोदी ने क्वेश्चन किया कि ये किस प्रकार की आइडियोलॉजी है जो ब्लडशेड पर जिंदा रहती है, जो जीवित रहती है, ये किस प्रकार की आइडियोलॉजी से पाकिस्तान चल रहा है। पीएम मोदी ने एग्जांपल दिया जैसे कि ओसामा बिन लादेन का, जो अलकायदा का लीडर था, 9/11 जो अटैक करवाया था जिसने, वो अल्टीमेटली कहां पर पाया जाता है? यूएस की जो नेवी सील है वो पाकिस्तान के अबोटाबाद में उसको पकड़ लेती है। तो यहां पर सितंबर 11 का जो अटैक था उसका एग्जांपल उन्होंने बताया और कहा कि पूरी दुनिया जान चुकी है कि एक प्रकार से कैसे जो टेररिज्म है वो पाकिस्तान के अंदर पनप रहा है। द वर्ल्ड हैज रिकॉग्नाइज्ड दैट इन अ वे टेररिज्म एंड द टेररिस्ट माइंडसेट आर डीपली रूटेड इन पाकिस्तान। फिर इसके अलावा उन्होंने एक और चीज बोला कि आज के डेट में पाकिस्तान एक एपी सेंटर ऑफ टर्मोइल बन गया है, नॉट जस्ट फॉर इंडिया बट फॉर द होल वर्ल्ड। मतलब भारत में तो टेररिज्म फैलाने की कोशिश करता है, लेकिन साथ ही साथ पूरे दुनिया भर में पाकिस्तान से कहीं ना कहीं टेररिज्म जो है वो फैल रहा है। वी आर नॉट द सोल विक्टिम्स। यहां पर उन्होंने बताया कि जहां जहां पर टेररिज्म है उसका कुछ ना कुछ लिंक आपको पाकिस्तान के साथ देखने को मिलेगा, और इसीलिए उन्होंने अर्ज किया, कोशिश की पाकिस्तान से कहने की कि देखिए आप प्लीज ये जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उसको छोड़ दीजिए। वी सिंसियरली होप दैट द विजडम प्रिवेल्स अपॉन देम। मैं आशा करता हूं कि उनमें समझ आएगी, सद्बुद्धि आएगी कि वो शांति के पथ पर चलें, रास्ते पर चलें और टेररिज्म को छोड़ दें। इनफैक्ट पीएम मोदी ने एक और एग्जांपल दिया और बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने बताया कि कैसे 2015 में उन्होंने एक सरप्राइज विजिट दिया था लाहौर में। आपको याद होगा वो वापस लौट रहे थे भारत और तभी यहां पर वो रुक जाते हैं पाकिस्तान में, और नवाज शरीफ का बर्थडे था, 66th बर्थडे था, उस समय वो प्राइम मिनिस्टर थे। और उन्होंने बताया कि कैसे मुझे लगा कि अगर वहां पर रुक जाता हूं, हो सकता है कि कुछ एक नया चैप्टर अगेन फिर लिखा जाए, दोनों के रिश्ते बेहतर हो सकें। लेकिन अगेन जो हम सोच रहे थे एक आउटकम होगा, वो डिजायर्ड आउटकम नहीं देखने को मिला। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारत जो है हमेशा चाहता था कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारे जो संबंध हैं पड़ोसियों के साथ, वो बेटर हों, लेकिन पाकिस्तान इस चीज को नहीं समझ पाया और इसी की वजह से आज जो हालत है पाकिस्तान की वो आप देख ही रहे हो। आई एम श्योर कि पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर ही आपको टेररिज्म पनप रहा है, जिस तरह से ब्लास्ट, लोगों को मारा जा रहा है, वो आप देख ही पा रहे होगे। और कहीं ना कहीं उसी चीज को हाईलाइट करने की पीएम मोदी ने कोशिश की। तो ये तो एक हो गया बात। फिर दूसरा देखिए, अक्सर क्योंकि यहां पर मैं देख रहा था कि जब लेक्स फ्रीडमैन का ये पॉडकास्ट था उसके पहले कई बार लोग जो है ना ट्विटर पर क्वेश्चन कर रहे थे लेक्स फ्रीडमैन को कि आप पीएम मोदी से ये पूछिए, वो पूछिए। कई लोगों ने कहा कि आपको जो गुजरात राइट्स हुआ था, 2002 का जो दंगा था, गोधरा राइट्स, उसके बारे में भी पूछना चाहिए, और लेक्स फ्रीडमैन ने इसके बारे में भी पूछा। तो यहां पर देखिए पीएम मोदी का सबसे पहला तो यह कहना था कि 2002 का जो दंगा था, एक तो उसमें एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई कि ये अभी तक का गुजरात का सबसे बड़ा दंगा था, बल्कि रियलिटी इससे काफी दूर है। पीएम मोदी ने पॉइंट आउट किया कि कैसे गुजरात में एक लंबा इतिहास रहा है वायलेंस का, हिंसा का, एंड जब वो सीएम बने थे, चीफ मिनिस्टर, इनफैक्ट उसके पहले जब वो पब्लिक लाइफ में आए थे, लंबे समय से गुजरात में दंगों का सिलसिला जारी था। उन्होंने बताया कि साल दर साल यहां पर कम्युनल
इंटरनल वायलेंस होते रहते थे और 2002 में भी हुआ, लेकिन उसको एक प्रकार से बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश की जा रही थी। पीएम मोदी ने बताया कि कैसे छोटे छोटे इश्यूज को लेकर, चाहे वो काइट जो पतंग फ्लाइंग कंपटीशन होता है, कॉन्टेस्ट होता है, बाइसिकल कोलिजन हो गया 2 में, तो छोटी छोटी चीजों को लेकर दंगे हो जाते थे। तो यहां पर दंगों का जो इतिहास रहा है गुजरात के अंदर, वो काफी लंबे समय से रहा है। इनफैक्ट यहां पर उन्होंने बताया कि कैसे ये जो गोधरा ट्रेन बर्निंग हुई थी और उसके बाद जिस तरह से राइट्स हुआ था, वो बहुत ही वॉलेटाइल पीरियड था। और उन्होंने बेसिकली ये बताने की कोशिश की कि ये इसको आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखना होगा कि दुनिया भर में क्या चल रहा था। उन्होंने बताया कि कैसे उस पर्टिकुलर समय में जब ये गोधरा राइट्स हुआ था, उसके 10 महीने में, 1 साल के अंदर अंदर ट्विन टावर्स पर अटैक हुआ था, हम सब जानते हैं, न्यूयॉर्क के अंदर। फिर भारत में के पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर असेंबली हो गया, 2001 में यहाँ पर अटैक हुआ। तो उन्होंने बताया कि 8 से 10 महीने के अंदर दुनिया भर में मेजर ग्लोबल टेररिस्ट अटैक्स हुए थे और कई मासूमों की जानें गई थी। तो उन्होंने बताया कि इस तरह के जब माहौल होते हैं ना, तो छोटी से छोटी भी अगर कोई चीजें होती हैं, कहीं पर चिंगारी लगती है, तो बहुत बड़ा आग का काम करती है वो। तो उसके बैकग्राउंड में उन्होंने बताया कि हमें समझना पड़ेगा कि जो गोधरा वाला ट्रेन बर्निंग हुआ था, कहीं ना कहीं एक बड़ा कॉन्टेक्स्ट मिल गया था जिसकी वजह से ये पूरा राइट्स देखने को मिला। और उन्होंने ये भी बताया कि मैं उस समय जस्ट चीफ मिनिस्टर बना ही था, हार्डली 2-3 महीने हुए थे उनको चीफ मिनिस्टर बने, और उनको एज सच पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन का, लेकिन फिर भी उन्होंने चीजों को संभाला। और उन्होंने बताया कि अल्टीमेटली यहां पर जब इंक्वायरी हुई, कोर्ट में केसेस गए और सुप्रीम कोर्ट से उनको क्लीन चिट मिला है, लेकिन फिर भी बार बार उनको जो है दाग लगाने की कोशिश की जाती है उसको लेकर। तो पीएम मोदी ने गोधरा राइट्स को लेकर भी बातचीत की। फिर इसके अलावा यहां पर एक और जो चीज था, दैट इज रिगार्डिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली यूनाइटेड नेशंस। काफी ज्यादा चर्चा होती है कि आज के डेट में क्या वो रेलेवेंट है कि नहीं। पीएम मोदी ने अगेन काफी लताड़ा है इसको लेकर और कहा है कि देखिए, जिस प्रकार से आज के डेट में यूनाइटेड नेशंस का हाल है, मतलब उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं बचा है। उन्होंने कुछ कॉन्टेक्स्ट दिए, जैसे मिडिल ईस्ट वॉर हो गया, चाइना यूएस टेंशन हो गया, जिस तरह से इस समय माहौल बना हुआ है पूरे दुनिया के अंदर और यूनाइटेड नेशंस कुछ कर ही नहीं पा रहा है। उन्होंने बताया कि हमने किसी भी प्रकार का रिफॉर्म नहीं किया इतने वर्षों से। 1945 से जब से यूनाइटेड नेशंस का जन्म हुआ है, तब से लेकर उसमें कोई मेजर रिफॉर्म्स नहीं लाए गए। और यहां पर कोई पर्सन किसी भी प्रकार का अगर चीजें करने की कोशिश करता है, रूल्स को तोड़ता है, इंटरनेशनल लॉज को तोड़ता है, फिर भी उसको हम रोक नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये यूनाइटेड नेशंस की फेलियर है और इसका जो रेलेवेंस है वो बहुत कम हो गया है। और रेलेवेंस क्यों कम हो गया है, यहां पर उन्होंने बताया। बेसिकली अगर आप देखोगे तो भारत क्या चाह रहा है इतने लंबे समय से कि इसके अंदर रिफॉर्म लाया जाए। 1945 में यहां पर जो 5 परमानेंट मेंबर्स बने थे यूनाइटेड नेशंस के, उन्हीं को कंटिन्यू रखा गया है। भारत 140 करोड़ का देश, इतनी आबादी का देश, यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें उसका परमानेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो कैसे यहां पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यूएन जो है कोई बड़ा कदम ले पाएगा। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर उन्होंने हाईलाइट किया। फिर उसके अलावा उन्होंने और भी चीज़ों को लेकर डिस्कशन किया। फॉर एग्जांपल, जैसे ट्रंप को लेकर उनसे पूछा कि आप डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या सोचते हैं, तो उन्होंने बताया कि काफ़ी कॉन्फिडेंस पर्सन है, मतलब जिस तरह के वो डिसीजन लेते हैं और अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की बात करते हैं, वो अपने देश के बारे में सोचते हैं। तो इसको लेकर भी उन्होंने चर्चा की। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो अगेन उन्होंने इस चीज़ को दोहराया कि वॉर जो है वो सलूशन नहीं है, हमें शांति की तरफ जाना चाहिए। तो उस सब को लेकर चर्चा हो रही थी। फिर आरएसएस को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि कहीं ना कहीं जो विचारधारा है आरएसएस की वो सही नहीं। तो पीएम मोदी ने उसको काउंटर किया, कहा कि देखिए ऐसा नहीं है, आरएसएस जो है वो बहुत सारी चीज़ों में कंट्रीब्यूट करता है, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर भारत के अंदर। उन्होंने बताया कि कैसे आरएसएस की विचारधारा की वजह से उनके अंदर डिसिप्लिन आया है, पैट्रियोटिज्म की भावना आई है, सेल्फलेस जो सर्विस वो करते हैं वो कहीं ना कहीं आरएसएस से चीज़ें उनको मिली है। फिर उन्होंने जो टेक्नोलॉजी है भारत में कैसे उसका यूज़ किया जा सकता है, भारत का फ्यूचर, एआई, इनोवेशन, उन सब चीज़ों को लेकर भी डिस्कशन किया। स्पेस हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी में कैसे भारत जो है वो इंडिजीनियस स्पेस प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है, सस्ते दाम पर हम लॉन्च कर पा रहे हैं। तो यही सब चीज़ें थी दोस्तों। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से एक शॉर्ट में आपको जो एक हाईलाइट चाहिए था इस पॉडकास्ट का वो समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो भारत ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, अमेरिका के साथ कुछ डिफेंस एग्रीमेंट्स किए हैं।
क्या बता सकते हैं इनमें से वो कौन सा डिफेंस एग्रीमेंट नहीं है, कौन सा हमने नहीं किया है? इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं, स्टडी IQ पर अगर आप UPSC का कोई बैच लेना चाहते हैं, जैसे हमारा संपूर्ण बैच हो गया जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका UPSC ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।